हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्लास 9th के सिलेबस मैथ के सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल्स में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग जैसे देख रहे होंगे सामने यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर दे रखा है क्लास 9th के। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स देख लेते हैं। 6 कैटेगरी में सीबीएसई ने इसको यहाँ पे अरेंज कर रखा है, जिसके अंदर सबके मार्क्स कन्फर्म कर रखे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा 27 नंबर का यहाँ पे पेपर में आने वाला है। ये सारी चीज़ें सीबीएसई के वेबसाइट पे ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई एकेडमिक यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट पे है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक से एक करके चैप्टर बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे आने वाले हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहला चैप्टर आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम से जो आने वाला है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नाम का आपका किताब में चैप्टर है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पेपर में आएगा। ये जितनी भी आपको चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने डिफाइन करके बता रखे हैं कि पेपर में वो लोग क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए सीबीएसई की वेबसाइट पे सीबीएसई ने डाल रखी हैं ताकि आने वाले समय में बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और बच्चों को पता हो कि एग्जैक्ट उनके पेपर में क्या आने वाला है। दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे जो आने वाला है वो है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें भी सीबीएसई ने पूरी डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आपके पेपर्स में यहाँ पे क्या क्या सीबीएसई देगी। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 8th में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसी का अगला पार्ट है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तीसरे नंबर का ये चैप्टर है आपकी किताब में। चौथा चैप्टर जो आपके पेपर में आने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका यहाँ पे चौथा चैप्टर है जो आपके पेपर में आएगा। पांचवा चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छठे चैप्टर के बारे में। छठा चैप्टर आपका यहाँ पे जो आएगा वो है लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर आपका छठा चैप्टर रहने वाला है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, सातवां चैप्टर जो आपका यहाँ पे रहने वाला है वो ट्रायंगल रहने वाला है, जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। सातवें चैप्टर में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस एस या आरएचएस से आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले यहाँ पे चैप्टर पढ़ने। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पेपर में आने वाला है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना कितना आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो है सर्कल। इसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि सर्कल के बारे में आपको कितनी कितनी चीज़ें और क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जैसे एरिया। एरिया के अंदर इन्होंने साफ यहाँ पे लिख रखा है कि एरिया में आपको केवल हेरोन्स फार्मूला वाला है, विदाउट प्रूफ वाला आपका केवल यही आने वाला है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इसके अंदर वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, ये भी आपको पढ़ना है। और इसका जो अगला चैप्टर है वो है आपका स्टैटिक्स के ऊपर, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये आपका टोटल सिलेबस था जो आपका क्लास 9th के अंदर आने वाला है। एक बार आप दोबारा से इस चैप्टर्स को रिपीट में आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी नोटबुक या किसी एक जगह पे आप इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपके सामने ये वेटेज है सारी चीज़ों की। उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रियल नंबर, और आप यहाँ पे देखते रहिए सारा जो आपका सिलेबस है ये पूरा पेपर के लिए सिलेबस है। आपकी सेकेंड टर्म में पूरी बुक आएगी, तो पूरी बुक का सिलेबस है। सिलेबस इसी तरीके से सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको दिखेगा। ये जो सेकंड टर्म का आपको सिलेबस है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों मिक्स सिलेबस है। आपको ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका सिलेबस चलता हुआ दिख रहा है, आप इसको किसी ना किसी नोटबुक में ज़रूर आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली पढ़ पाएँ। इसमें सारी चीज़ें एग्जैक्ट दे रखी हैं कि आपको कितना पढ़ना है। तो आप लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। और ये चीज़ें सीबीएसई ने जानबूझ करके इस वेबसाइट के अंदर डाली हैं, क्योंकि ताकि बच्चे जो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था, पेपर बाहर से आया, तो सीबीएसई ने पहले ही गाइडलाइंस दे करके यहाँ पे बता दिया है कि आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर हम कुछ भी नहीं देंगे सिलेबस में। तो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को भी एक सिरे में लेकर के चलना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छी खासी तरीके से बूस्ट कर पाएँ। ठीक है? तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था इस चीज़ को लेकर के। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे क्लास 9, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके असाइनमेंट्स के बारे में कि आपको कितने कितने नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं और आपका पेपर कितने कितने नंबर का होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से सिलेबस की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड दे, उस चीज़ के लिए आपको चैनल पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास तक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।